नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी जनरल साइंस समान विज्ञान अध्यावार सोल्व पेपर लेके आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम में एएलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे। मैं आपको साइंस के चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड करूँगा। आज से मैं पहला चैप्टर भौतिकी विज्ञान फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा जो शक्ति की इकाई नहीं है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/8/2022 को पूछा गया था। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, जबकि जूल सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है किलोवाट। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। प्रेरित विभवांतर की ऐसी इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर की ऐसी इकाई भी होता है। प्रेरित विभवांतर की ऐसी इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु में से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई ओम है। प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पेयर होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक वोल्ट और एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से R बराबर V बाई I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 29/9/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो आवर्धन की इकाई कोई नहीं होती है। विद्युत शक्ति की ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति की ऐसा ही मात्रक वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही इकाई मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डाइऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाइऑप्टर होता है। इसे डी अक्षर से भी दर्शाया जाता है। फोकस दूरी की ऐसी इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की ऐसी इकाई मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम मीटर होता है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है? तो कैलोरी ऐसा ही मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई प्रणाली में जूल होता है। एम्पेयर ए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक, ओम
विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। लंबाई की SI इकाई क्या है? तो लंबाई की SI इकाई मीटर होती है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक निम्न में से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। यह आपका RRB NTPC स्टेज 2 15 तारीख 6 महीना 2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। शक्ति का सही मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोधक का सही मात्रक ओम, विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या होती है? तो रेडियो धर्मिता की SI इकाई फैराडे होती है। सॉरी फ्रेंड्स, रेडियो धर्मिता की SI इकाई बेकुरल होती है। रेडियो धर्मिता SI इकाई बेकुरल मूल भौतिक राशि तथा उनके मात्रक। मीटर को M से डिनोट करते हैं, लंबाई होता है किलोग्राम को kg से, द्रव्यमान सेकेंड को S से, मूल भौतिक राशि समय, एम्पेयर को A से, विद्युत धारा, केल्विन को K से, तापमान, मोल को मोल प्रति की मात्रा, कैंडेला को CD से, ज्योति तीव्रता होती है। भार की SI इकाई क्या है? तो भार की SI इकाई न्यूटन होता है। SI पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियां SI मात्रक के निम्नलिखित प्रतीक। लंबाई का SI मात्रक मीटर M से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम kg से डिनोट करते हैं, समय का SI मात्रक सेकेंड S से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर A से डिनोट करते हैं, ताप का SI मात्रक केल्विन K से डिनोट करते हैं, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD से डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल से संबंधित करते हैं। निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD से डिनोट करते हैं। संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या kg डेस मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो कूलम है। ये आपका RRB ALP टेक्नीशियन, RRB NTPC में पूछा गया जाने वाला प्रश्न है। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुणों को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI इकाई मात्रा कूलम होता है। प्रकाश वर्ष डेश की इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। धारावत है कि यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डेश के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का SI इकाई ओम है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I इंटू R से दर्शाते हैं, जहाँ R प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में पिंड तय की गई दूरी।
कार्य की इकाई W बराबर न्यूटन मीटर अथवा जूल या किलोग्राम होता है, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति ऐसी इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की ऐसी इकाई डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता की फोकस दूरी को व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति की ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इसे दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण आंख की समांजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसकी कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामांकन पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति कैसे इकाई है? यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। पास्कल दाब कैसे इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पी को मुख्यतः अश्व शक्ति में होती है। 1 हॉर्स पावर बराबर 446 वाट या जूल सेकेंड होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति इकाई की क्या है? वाट है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया था। विश्व संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर तीव्रता ध्वनि की मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्वनि की माप की यूनिट इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को देश के पदों के अनुसार मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बटे बल क्षेत्रफल N बटे M स्क्वायर की यूनिट प्रतिबल की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल का सही मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का सही मात्रक होता है वाट। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य की है। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। यह आपका RRB LP टेक्नीशियन 21/8/2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई ऐसी मात्रक नहीं होती है। दाब घनत्व का सही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्यों होता है? सॉरी, दाब का सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है अथवा पास्कल। विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है।
सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाई का अनुपात होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। गैलन समानता डैश का इस्तेमाल किया जाता है? तो आयत की माप के रूप में गैलन समानता का इस्तेमाल किया जाता है। गैलन समानता आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने की लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पेटामीटर, परसक, प्रकाश वर्ष, हबल की लंबाई। तो प्रकाश वर्ष की उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष दूरी है जो प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और मैं डेली चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लाया करूँगा साइंस के लिए।